इनको गाली गलौज करना शुरू किए। शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके गए। लेके जाके वहाँ उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। मारने लगे। मार के जो है इनका सर जो है ना इसके, उनका मतलब ये था कि इनको मार देना था उस दिन। मेरे बाद में उठे, ऊपर उठे और रेलवे ब्रिज है और रेलवे ब्रिज करने लग गए। प्रजावाणी की फ्रंट पेज की न्यूज़ है ये। इनके ताल्लुक से एक प्रजावाणी वाला भी लिख रहा है, फ्रंट पेज पे है। और जो है ना दूसरे अखबार जो हैं कई, एक अंग्रेज़ी के ऑब्जर्वर में भी आई है ये न्यूज़। उसके बाद खुदा भला करे यहाँ प्रजा पर्वा वार्ता बोल के एक ये है, उसमें भी आई है ये न्यूज़। और दूसरे कई अखबारों में आई है। पुलिस की कार्रवाई जो है ना बिल्कुल जीरो के बराबर है। ये हादसा हुआ था 25/11/2003 की सुबह 4 बजे। तो एक लड़का आया वहाँ, उन्होंने हाथ दिखाया उसे। जब सामने से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो इन्होंने हाथ दिखाया तो लड़का गाड़ी रोका। रोकने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे उस चाय की दुकान तक छोड़ दो। और वो लड़का ले जाके उनको चाय की दुकान तक छोड़ दिया। और वहाँ ये साहब गए चाय की दुकान पे। 3 बजे का ये वाक़या था। ये 3 बजे गए, वो चाय की दुकान पे चाय वाय पिए। रात के 3 बजे चाय पिए। चाय पीने के बाद जो है ना वहाँ से निकल के आके जो है ना रास्ते में खड़े। रास्ते में खड़ते ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी। आवाज़ सुने उन्होंने, फिर उनको हाथ बताया मोटरसाइकिल वालों को। तो वो पहले तो गुजर गए, फिर वापस आए। इनको देख के फिर वापस आए। वापस आके इनसे पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है। इन्होंने मदद मांगी, मुझे हेल्प करो, मुझे घर, मैं नाबीना हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो घर तक छोड़ने के बहाने इनको दो लोग थे वो मोटरसाइकिल पे। तो इनको क्या किया, बीच में बिठाया। आगे आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे और एक लड़का जो उनके साथ था, वो दोनों बैठ गए। इनको बीच में बिठाया। बीच में बिठा के जो है निकलने लगे। ये इनका घर का पता इन्होंने बता दिया था कि इनका घर कहाँ है। तो रास्ते में जाते जाते इन्होंने क्या किया, उस पीछे वाले ने सामने आगे वाले से, मोटरसाइकिल जो चला रहा था उससे कहा कि स्कूल कड़े तको, यही बोला ना, स्कूल कड़े तको। इन्हों बोले कि स्कूल के पास मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर है। तो इनको गाली गलौज करने लगे वहाँ से, और इनको गाली गलौज करना शुरू किए। शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके गए। लेके जाके वहाँ उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। मारने लगे। मार के जो है इनका सर जो है ना इसके, उनका मतलब ये था कि इनको मार देना था उस दिन। वो चाह रहे थे कि इनको ख़त्म कर दे। अब ये चिल्लाने लगे तो इनको गाली गलौज करते रहे, मारते रहे भी। बकरियां चराने वाले जो है ना बकरियों को लेके बाहर आ रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। तो बकरियों के साथ कभी भी देखें आप, बकरियों के झुंड में जो है कभी भी कुत्ते रहते हैं। कुत्ते इनकी कर्राहने की आवाज़ सुन के कुत्ता एक आता है इनके पास। देखिए कितना मददगार है कुत्ता, कितना मददगार साबित हुआ। ये कुत्ता इनके पास आता है, आके जो है ना उनको अटैक करता है। जो इनको मार रहे थे तो उनको जो है ना अटैक करता है, भौंकता है उनके ऊपर, ये करता है, उनको डराने की कोशिश करता है। तो जब कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया और इनकी आवाज़ सुने तो वो बकरे चराने वाले क्या किए, इनके पास भाग के आए। जैसे बैटरी उन्होंने डाला तो वो लोग जो है ना भागने लगे। कुत्ता उनको भगाता गया और वहाँ जो है ना इनको ये किए, इनके दांत तोड़ दिए हैं, इनके छाती पे जो है ना पैरों से रोंदे हैं, मारे हैं इनको, और पीठ पे जो है ना निशान है, इनको पकड़ के खींचा गया है इनको ज़मीन पे। अब ऐसी हरकत, और उसके साथ साथ श्री राम का नारा लगाओ बोले, और ये नारा भी लगाए गए थे बेचारे। नारा लगा इन्हों बोलने के बाद अब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है ऐसे हालात में, ऐसे वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नारा भी लगाया। नारा लगाने के बावजूद भी उन्होंने छोड़े नहीं, लेकिन कुत्ता और वो जो है ना वो लोग इनको आके बचा लिए। जय श्री राम जी तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, सारे आलम के लोगों के हैं। श्री राम को जो है ना जो ये दिया गया है, उनको जो लक़ब दिया है, उत्तम पुरुष का लक़ब उनको दिया गया है। उत्तम पुरुष के माने क्या है, सबसे आला, अफजल इंसान।
तो ज़बरदस्ती अगर किसी के नारे, उनके नाम के नारे लगाएंगे तो जो है ना उनकी भी इनसे जो है ना उनकी बेइज्जती करने के बराबर है, राम जी की बेइज्जती के बराबर है। जो भी उनके नाम का ये लेता है वो अपनी श्रद्धा से लेता है, श्रद्धा से उसके नाम, उनके नाम को लिया जाता है। ऐसा ज़बरदस्ती किसी को ये करके किसी के मज़हब के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। और हुकूमत को जो है ना इस बात की नोटिस लेना चाहिए कि बार बार ऐसे हादिसे ना हो। मैं हॉस्पिटल से आया, हॉस्पिटल से आया तो गंगावती बस स्टैंड को उतरा बाद तो एक चाय बंडिया था, चाय पीने गया था। चाय पीने गया बोले तो वो चाय पिया बाद में वहाँ म्यूनसिपालिटी के सामने एक पार्क है, और पार्क के सामने ठहरा था। अना ಸ್ವಲ್ಪ संति बोली बुढ़ापा बोल कुछ होता से गलत मेरा ऐसा, फिर वापस गया वो, फिर पलट के आया वापस पलट के आया। ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು बोले, ಅಣ್ಣ ಸಂತೆ ಬಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾ बोले, कुंदका बोले तो ऐसा काम करे, ऐसा दाढ़ी पकड़ खड़े ऐसा अंत 16 ಮಕ್ಕಳ दाढ़ी ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನಲೇ ಮಗನೇ ಬಲ್ಗೆ ದೂರ ಜನ ಕರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೀನಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳೋರು, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಡು ನನಗೆ तभी नहीं सुना। जो काम हुआ फिर वहाँ छोड़ा, फिर बाद में दाढ़ी काटने करे। दाढ़ी कैसे काटा? और काज लेकर, काज काली बाटली रहता ना वो पोड़ को काज लेकर, हाँ और दाढ़ी काटने नहीं आया वो, फिर का डब्बा लेकर हंगार लगाए, का डब्बा लेकर काड़ी खींच कर हंगार लगाए दाढ़ी का, झलक छोड़ेंगे बेटा के बल दाढ़ी बोल को वो दाढ़ी बुझ गए, वो आरस्ता नोड़ी 16 मग बोल बोले। फिर बाद में दखल पड़ा ऐसा दखल को छोड़ा आया ले 16 मग ने बोल। फिर बाद में उठे ऊपर उठे वहाँ रेलवे ब्रिज है, और रेलवे ब्रिज करने ले गए वहाँ बटक बहिले वहाँ तो मैदान ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾತ ಕೆಡಿದ್ರು, ಹಂಗಾತ ಕೆಡವಿ नीचे गिराए, गिरा बाद दोनों पाँव पकड़ को कहीं तक गया, दोनों पाँव पकड़ खींचे, अल्लाह ऊपर पुकारा, कुत्ता आया, फिर भी नहीं हुआ, बकरा चना लेने वाले आया, जब उन्हें भाग गए बिंजा छोड़ कर ऐसा। कुत्ता को क्या करे? बहु बोल को पुकार लेते, इसके पीछे लपेट लगाए, उनके पीछे उनको भगा लेके गया कुत्ता। क्या सुबह के 4:30 बजे बोल रहे हैं? नहीं 4 बजे हुए ऐसा साहब, 4 साढ़े 4 बजे की बात है। 4 बजे चल रहा था। फिर बाद में जो छोड़ गए सो वो बकरा चलाने वाले दो मर्द आया, ये ತಾತ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೈಟ್ ನಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ, ಅವ್ರ ಜಿಟ್ಟೆಗಳು ನಿನ್ನ ಶವನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಬಾ ಸೋಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಾರಪ್ಪ। वहाँ से आपको उसके घर को बुलाने को गए? हाँ उसके बाद क्या हुआ? फिर चाय बना के दिया, कौन जी बिछाया, कौन जी बिछाया, जमीन पर बिछाया, कौन जी बिछा को उड़ाया, उड़ाया, हाँ तंडोता बल का ब्लैंकेट उड़ाया कि चाय बनाया, चाय पिया, वहाँ 6 बजे हुआ बाद घर को भेजा। गंगावती के रहने वाले पैदाइशी नाबीना हसन साहब के ताल्लुक़ से, उनके ताल्लुक़ से जो है 25 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने उन्होंने तफसीलात बयान किए। ये एक अफसोसनाक हादिसा है। मैं समझता हूँ ये दोनों नौजवान सागर और नरसा जिन्होंने हुसैन साहब के साथ ये हरकत की है, उसमें एक तो जो है बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो सागर नाम है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है
बीजेपी और आरएसएस बौखला गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन आने से पहले जो है ऐसे हादिसात करके ख़ासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबक़ा, जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहाँ बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे अनासिर जब भी ऐसा करें इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। 25 तारीख को हुआ, 30 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट की है। चूँकि ये नाबीना है, इन्होंने उनको नहीं देखा था जिन्होंने इनके पर जुल्म किया था, वो सागर हो या नरसपा हो, ना वो बकरे चराने वाले मियाँ बीवी ने भी नहीं देखा था। देखा था तो सिर्फ कुत्ता देखा था, क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने तहकीक करके वीडियो जो कैमरा लगे थे, वो जहाँ से इनको भले उठा कर लेके गए थे, वो उस कैमरे की बुनियाद पे जो है सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पे जो है उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें खुले तौर से उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आए हैं जो इनको लेके जा रहे हैं। तो अब हुआ है, हुकूमत किसी की भी क्यों ना हो, ऐसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने तक बीजेपी आरएसएस के लोग जो है ऐसे दंगे कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मुसलमानों के दिलों में जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक तो हमें भी जो है होशियार रहना होगा, और हुकूमत को आज हम पूरी कोशिश करेंगे सिद्धरामैया साहब से मुलाकात करने की। हम इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई ऐसे काम ना करे।